नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। जैसे क्या है, कोई स्टॉक जब बाई करते हैं तो उसको बाई करने से पहले आपको दो चीज देखनी पड़ती है, फंडामेंटल, एक टेक्निकल। तो उसमें बात करते हैं सबसे पहले वाला फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की कंप्लीट हेल्थ चेक करना कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, या आने वाले टाइम में ये ग्रोथ करेगी, इसका ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, ठीक है, इसका रेवेन्यू कैसा है, यहाँ पे इन्वेस्टर कैसे हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिकली तीन मेन पार्ट होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एनालिसिस, दूसरा इंडस्ट्री एनालिसिस, तीसरा होता है कंपनी एनालिसिस। तो पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस की। इसमें किसी भी देश की जो चीजें होती हैं उसको एनालिसिस करते हैं। जैसे जीडीपी, उस देश की जीडीपी कैसी है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, वहाँ पे इन्फ्लेशन कैसा है, वहाँ की इंटरेस्ट रेट कैसी है, वहाँ पे उस कंपनी को लेके गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है, क्योंकि इन्वेस्ट करते टाइम ग्लोबल इकोनॉमी भी इफेक्ट करती है। ठीक है, करंट स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है, उसमें करंट स्ट्रेंथ कैसी है किसकी, करेंसी की। सबसे पहले आपको करेंसी की स्ट्रेंथ भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब इनकेस आपकी वहाँ पे जीडीपी अच्छे रेट से ग्रोथ हो रही है तो मतलब वो आप इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है। इन्फ्लेशन वहाँ पे कम है तो ठीक है, अच्छा है। इंडिया का भी मॉडरेट है, अच्छा है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी अच्छी दिखी थी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किया था 0.25 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी मॉडरेट ही रहती है। ठीक है, थोड़ा करेंसी जो वीक हुई है, ठीक है, आज की डेट में मार्च 26 में। ठीक है, अब बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस की। इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या करते हैं, अब देखो क्योंकि मार्केट है, इंडस्ट्री वाइज ग्रोथ करती है। जैसे 2000 के दशक में देखोगे आप तो वहाँ पे रियल एस्टेट बहुत तेजी से बूम कर रहा था। फिर उसके बाद 2010 में देखा आपने आईटी सेक्टर बहुत तेजी से बूम किया है। अब आपने 2020 में देखा होगा रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी सेक्टर बहुत तेजी से बूम कर रहा है। ठीक है, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ आपको चेक करनी पड़ेगी, डिमांड एंड सप्लाई आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसका मार्केट में उसके कंपटीटर कौन कौन से हैं, ठीक है, एंट्री बैरियर क्या क्या है, और गवर्नमेंट का रेगुलेशन वहाँ पे कैसा है, उसमें उस मेन है उस कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल कैसा है। ठीक है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्री कौन कौन से, आईटी इंडस्ट्री हो गई, फार्मा हो गई, बैंकिंग हो गई, ऑटो हो गई। ठीक है, तो ये हो गई। जैसे मैंने अभी बताया आपको ना, ईवी सेक्टर बहुत, उसका फ्यूचर बहुत ग्रोइंग से बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसका फ्यूचर बहुत हाई ग्रोइंग है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं मेन पॉइंट का जो है कंपनी की एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट देखते हैं, वहाँ पे वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है। ठीक, देखते हैं वहाँ पे उसके कम्पिटिटिव क्या है, क्योंकि आप कोई स्टॉक बाई कर रहे हो उसके कम्पिटिटिव भी तो मार्केट में होगा। इनकेस आप आप ऐसा स्टॉक बाई करना जो मैन्युफैक्चरिंग भी करता हो, मार्केटिंग भी करता हो और सप्लाई भी करता हो। ठीक है, और उसकी उसकी ग्रोथ पोटेंशियल भी देखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब तीसरा बात करते हैं, तीसरा कंपनी एनालिसिस हो गई। अब कंपनी एनालिसिस को डिटेल्स में समझते हैं। अब जैसे इसमें इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखना बहुत जरूरी है कि जो कंपनी आप बाई कर रहे हो उसका प्रॉफिट प्रॉफिट और लॉस कितना मतलब हो चल रहा है। जैसे आपको देखना पड़ेगा उसका रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है और उसका नेट प्रॉफिट कितना है। उसको बैलेंस शीट आपको फिर देखनी पड़ेगी। ठीक है, कि उसके पास कितने एसेट हैं। एसेट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लायबिलिटी एंड इक्विटी। ठीक है, जैसे आपकी जो एसेट हो गए ना, कैश हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, इन्वेंट्री हो गई। ठीक है, और ये जैसे ये लोन हो गया, डेप्ट हो गए, ये शेयर होल्डर मनी हो गई, ये सब हमारे एसेट्स ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैश फ्लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, एक कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है, एक वो होता है कैश, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। कंपनी जब चल रही है तो वहां पे उसको कैसा कैश फ्लो चल रहा है, ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा। और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, यहाँ पे इन्वेस्टर कैसा कैश लगा रहे हैं, ठीक है, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और फाइनेंसिंग कैश फ्लो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि बिजनेस रन होगा, चलता रहेगा, तो ऑपरेशन वही पैसा घूमता रहता है।
तो जब ज़्यादा बाइंग होगी, ज़्यादा सेलिंग होगी तो कैश फ्लो बढ़ना चाहिए। ठीक है, हेल्दी कंपनी की सबसे ज़्यादा यही पहचान होती है। फिर इसका पी रेशियो चेक करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पी होता है। इनकेस किसी भी कंपनी का पी 20 से लेस है ना, तो वो अच्छी मानी जाती है। जैसे पी आइडेंटिटी कैसे निकालोगे, कंपनी ऐसे निकालते हैं। इनके शेयर का प्राइस 500 रुपए है और इसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर 25 रुपए है। ठीक है, अब कितना हो गया, 500 डिवाइड बाई 25, तो हमारा आ गया 20। 25 डिवाइड बाई 500 कितना हुआ, 25 दूनी 50, और ये हाँ 200 आ गया ना। और ये हमारे जो पी रेशियो हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक टीटीएम पी होता है, एक फॉरवर्ड पी होता है। ठीक है, पी का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर 1 रुपए प्रॉफिट के लिए 20 रुपए खर्च कर रहा है, क्योंकि इसकी पी 20 निकली तो 20 रुपए हो गया। इनकेस आपकी पी 15 निकली ना, 15 निकली तो 15 रुपए खर्च करके आप 1 रुपए कमा रहे हो। पी जितनी कम होगी वो मार्केट के लिए उतना ही अच्छा होता है, मतलब उस शेयर के लिए उतना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो करते हैं प्राइस, जितना प्राइस है शेयर का उसके बाद बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ये बताती है उस शेयर की करंट वैल्यू कितनी है। इनकेस कंपनी बंद हो जाएगी तो उसके बाद आपको कितना रुपए मिलेगा, ये बुक वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे प्राइस मान लो 200 रुपए है, उसकी बुक वैल्यू 100 रुपए है। प्राइस डिवाइड बाई बुक वैल्यू, मतलब यहाँ पे आ गया 2, तो ये हमारा पीबी हो गया 2, मतलब हमारी कंपनी अभी 2x वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, हाँ वही बताया गया है ना, जैसे फिर से समझो। बुक वैल्यू कंपनी की एक्चुअल एक्चुअल प्राइस वो होता है, और जो प्राइस अभी मार्केट में घूम रहा है वो प्राइस हो गया कितने, उसका डिवाइड करोगे तो उसका फॉर्मूला निकलेगा, उस मतलब ये प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू, तो उसकी वैल्यू निकली 2, मतलब अभी जो करंट प्राइस है वो 2x पे ट्रेड कर रहा है। एक्चुअल में उसका 100 रुपए है बट ट्रेड 200 पे हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है। ठीक है, जैसे आपका नेट प्रॉफिट कितना है और शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी है। जैसे हमारा अभी प्रॉफिट 100 करोड़ का हुआ, इसकी इक्विटी 500 करोड़ की होगी, मतलब आरओई 20 हो गया, मतलब ये अच्छा है। इनकेस आरओई 15 से 20 के आसपास है, मतलब मैं आइडियल मांगता हूँ कि हमारा जो आरओई है ग्रेटर देन 13 होता है तो हम अच्छा मान लेते हैं उसको। ठीक है, अब डेब्ट टू इक्विटी मतलब कंपनी पे कितना कर्जा है, तो एक ये फाइंड आउट करना है कि टोटल डेब्ट शेयर होल्डर इक्विटी। जैसे डेब्ट हमारा 200 है, इक्विटी 400 है, तो डिवाइड बाई मैंने डिवाइड किया तो 0.5 आ गई। इनकेस ये 0.5 से 1 के बीच में तो अच्छा ही होता है, मतलब लेस देन 1 है तो ठीक है, अच्छा है। लेस देन 1 होता है, ये ध्यान रखना, लेस देन 1 है तो ये आइडियल माना जाता है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर। ठीक है, जैसे मान लो आपको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं, तो आपको मतलब 10 रुपए पर शेयर मिलेगा लाभ। ठीक है, हायर ईपीएस मतलब है अच्छी प्रॉफिटेबल है कंपनी। ठीक है, डिविडेंड कैलकुलेट मतलब कोई कंपनी के पास जब एक्स्ट्रा कैश बच जाता है तो अपने वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, जैसे डिविडेंड इसमें 5 रुपए डिविडेंड कंपनी दे रही है, उसका प्राइस 100 रुपए है, तो हो गया मतलब 5% उसकी यील्ड हो गई। ठीक, उसका फॉर्मूला ये रहा। जो फाइनेंशियल जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं वो क्या करते हैं, करोड़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद डिविडेंड फंड पे ही जीते रहते हैं, उनका डिविडेंड आता रहता है। जैसे मान लो किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, अब डिविडेंड मान लो 5% है, तो मतलब उसके 5 लाख पर साल के आते रहते हैं। ठीक है, तो 40,000 के आसपास उसके मंथली पैसे आते रहेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग मार्जिन। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू, जितना उसका होगा उसको ऑपरेटिंग मार्जिन कहते हैं। ठीक, उसका एक फॉर्मूला रहा। ठीक है, नेक्स्ट है पीईजी। पीजी फॉर्मूला क्या है, पी डिवाइड बाय अर्निंग ग्रोथ। ठीक है, पी जैसे मैंने अभी 20 कैलकुलेट किया था, अब उसकी ग्रोथ कितनी है 20 है। ठीक है, तो इसकी पी होगा पीईजी हो गई 1। इनकेस ये पीईजी 1 से लेस आती है ना, वो उतना ही मतलब अंडर वैल्यू स्टॉक माना जाता है। वही मैंने बताया, जैसे पी लेस देन 20 है ना, तो मतलब प्राइस अच्छे कंसोलिडेटेड प्राइस पे मिल रहा है। और उसके बाद पी, इनकेस पी कम होगा तो पी पीईजी ऑटोमेटिक कम आएगा, जिससे मुझे दिखेगा स्टॉक जो हमारा शेयर या स्टॉक है वो अभी अंडर वैल्यू है।
ठीक है। तो बाई करने के लिए दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक पीई हमारा हो गया और एक पीईजी। आप जब फंडामेंटल ओपन करोगे किसी स्टॉक का अपने किसी ब्रोकर में, तो आपको वहाँ पे इजीली दिख जाता है, वहाँ पे इसका पीई कितना है, आरओई कितना है और बुक वैल्यू कितनी है, डेप्थ कितना है, ठीक है। तो वहाँ पे इजीली देख सकते हो आप। अब बात करते हैं फोर्थ वन, क्या था उसका, क्वालिटी एनालिसिस करते हैं इसकी। इसमें क्या देखेंगे, पहले मैनेजमेंट देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कंपनी का मैनेजमेंट पूरा भ्रष्ट बैठ गया हो, भ्रष्ट बैठा हो वहाँ पे, तो कंपनी का उसका भी उस पर इफेक्ट पड़ता है। वहाँ पे चेक करो कि वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कैसा है, पास्ट ट्रैक कैसा रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी वहाँ पे रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर उसके कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, क्या उस जो आप शेयर बाई कर रहे हो उसकी कोई ब्रांड वैल्यू है, कोई टेक्नोलॉजी है उसके पास, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसी है, उसका ब्रांड कैसा है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे एशियन पेंट का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो उसके पास ब्रांड भी अच्छा है, टेक्नोलॉजी भी उसके पास अच्छी है, उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, ठीक है। जैसे मार्केट लीडर में बात कर, मार्केट लीडरशिप में जो मार्केट में ज़्यादा लीड कर रहा हो स्टॉक, वो हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो, क्योंकि लीडरशिप उसकी क्वालिटी अच्छी होती, तो मतलब ग्राउंड लेवल तक वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, तो उसका प्राइस बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ आपको ये चेक करना पड़ेगा, उसके पास अभी कोई नया प्रोजेक्ट तो नहीं आया है, ठीक है, तो उसको फ्यूचर ग्रोथ उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि उसका अभी कोई ऑर्डर कितना मिला है, ठीक है, उसका एजुकेशन प्लान कैसा है, ठीक है, इंडस्ट्री की डिमांड कैसी है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस की। आपने इंडस्ट्री आइडेंटिफाई कर ली आपने, फिर ठीक है, उसके फाइनेंशियल आपने चेक कर लिए, ठीक है, आपने देख लिया है इंडस्ट्री में लीडरशिप कंपनियों में है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने। बहुत इंपॉर्टेंट जो रेशियो अभी बताए थे, पीई, पीबी, आरओसी, आपने ये सब आइडेंटिफाई कर लिया और उसकी वैल्यूएशन चेक कर ली। अब मतलब वैल्यूएशन चेक, अब ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए मतलब शेयर अच्छा है या नहीं, इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। आपको पता है लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ क्रिएट होती है, जो वेल्थ क्रिएट होती है वो लॉन्ग टर्म में ही क्रिएट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टूल की। अब ये आप अच्छे स्टॉक कहाँ से आइडेंटिफाई करोगे, जैसे स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाओगे, screener.in पे आप वहाँ से चेक कर सकते हो, मनी कंट्रोल पे जाके भी वहाँ से चेक कर सकते हो, ये न्यूज भी देते हैं, न्यूज भी बताता है ये मनी कंट्रोल, ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू पे जहाँ पे आप चार्ट भी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, और फंडामेंटल भी देख सकते हो यहाँ पे, और टिकर टेप पे भी जाके आप वहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ पे भी स्क्रीनर आपको मिल जाएगा, और ये फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स भी है, और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। और ये रेवेन्यू, अब ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, जैसे इसका रेवेन्यू ग्रोथ मैंने जैसे बताया था, आरओई, रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है, 10 से 15% से ज़्यादा ही होना चाहिए। जो आरओई है मैंने बताया था ना, जैसे 15 से बड़ा होना चाहिए, जैसे मैं 13 मान के चलता हूँ, 13 मान के चलो, ये आरओई अच्छा होता है, ठीक है। आरओसी वही है, मतलब ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, ठीक है। आप फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर लो, जैसे कि उस पर डेप्ट कितना है, लोन कितना ले रखा है, पॉजिटिव कैश फ्लो है या नहीं है, ठीक है, और उसकी लीडरशिप कैसी है। इनकेस लीडरशिप स्ट्रांग होगी तो उसको पता है कि ये मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर दूंगा, प्रोडक्ट सेल होगा तो रेवेन्यू जनरेट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो होगा तो शेयर उसका प्राइस बढ़ेगा, शेयर का जब प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही है। इनकेस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।